ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत जरूरी है जिसकी टीसीएस एनक्यूटी की एग्जाम 6 मई को है। आज मैं इस वीडियो में वो आपको सारी गलतियां बताऊंगा जो आप एग्जाम देने के पहले या एग्जाम देते टाइम कर सकते हैं। बहुत छोटी गलतियां हैं पर ये आपकी पूरी मेहनत को बर्बाद कर देंगी। तो ये वीडियो को एंड तक देखना और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो कमेंट कर देना। तो जब आप अपना एग्जाम देने जाएंगे तो अपना एडमिट कार्ड, उसमें एक फोटो अटैच कर लेना, एक एक्स्ट्रा फोटो रख लेना और आधार कार्ड, ये सारी चीजें जरूर ले जाना। और जो भी आपका एग्जाम का टाइम है उससे आधा घंटे पहले पहुंचना, क्योंकि आपको वहां पर रोल नंबर ढूंढना पड़ता है और अपने रूम में जाना होता है। तो अगर आप लास्ट मोमेंट में पहुंचेंगे तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। तो जल्दी जाना और जल्दी से रोल नंबर ढूंढ के अपने रूम में पहुंच जाना। और जैसे ही आप अपने रूम में अपने कंप्यूटर के सामने पहुंचेंगे तो कंप्यूटर पे आपकी CTDT ID लिखी होगी और उसके नीचे पासवर्ड लिखा होगा। तो पासवर्ड या तो आपकी DOB होगी या फिर आपका रोल नंबर होगा जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। तो वो एंटर करके आप बैठ जाना और जैसे ही आपका एग्जाम का टाइम होगा आप लॉग इन कर लेना। लॉग इन करते ही सबसे पहला सेक्शन आएगा क्वांटी का और एक छोटा सा टाइमर आता है साइड में। तो जब भी आप क्वांटी के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो टाइमर का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि सारे क्वेश्चन कर पाना तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन होते हैं। तो आप जितने क्वेश्चन कर सकते हैं करना और जैसे ही 4 मिनट बचेंगे लास्ट के तो सब पे तुक्का जरूर लगा देना। ऐसा मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और जब भी आप क्वांटी के क्वेश्चन कर रहे हो तो कई बार क्या होता है हम क्वेश्चन करते समय भूल जाते हैं कि हमारे पास कैलकुलेटर भी अवेलेबल है। तो कैलकुलेटर का हमेशा ध्यान रखना और ओपन करके रखना। फिर नेक्स्ट सेक्शन आता है वर्बल का। तो वर्बल के तो लगभग क्वेश्चन हो जाते हैं पर फिर भी वहां पे भी टाइमर का ध्यान रखना। और फिर आता है लॉजिकल का। तो लॉजिकल में भी आपको टाइमर का ध्यान रखना है क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कोडिंग सेक्शन की। तो कोडिंग सेक्शन में जिस साइड आपका क्वेश्चन लिखा रहता है उसके नीचे आपके टेस्ट केस लिखे रहते हैं। तो टेस्ट केस के जस्ट ऊपर एक छोटा सा एरो होता है जिस पर क्लिक करने से आप अपना आउटपुट देख सकते हैं। तो इस एरो का जरूर ध्यान रखना क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, आपको समझ नहीं आता कि हम अपना आउटपुट कैसे देखें। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको अपना कोड लिखना है वहां ऊपर सेक्शन बने रहते हैं जिसमें आपको टिक करना पड़ता है कि कौन सी लैंग्वेज में आपको करना है। तो वो टिक करना, उसके बाद आप अपने कंसोल पर लिख पाएंगे। उसके बाद जब आप अपना कोड कंप्लीट कर लेंगे और रन करेंगे तो पब्लिक टेस्ट केस अगर पास हो जाते हैं तो ये भी चेक करना कि प्राइवेट टेस्ट केस कितने पास हो रहे हैं। मतलब 7 टेस्ट केस रहते हैं तो सातों के सातों होने चाहिए। क्वेश्चन सबमिट करने के पहले टेस्ट केस जरूर देख लेना। अगर आपसे कोडिंग क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो कुछ भी लॉजिक बनाना, कुछ भी सोचना, पर सोचते रहना। खाली मत बैठ जाना कि बन नहीं रहा है। आप अगर सोचेंगे ना तो कुछ ना कुछ लॉजिक बन जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि कॉपी में जो लॉजिक लिखा है वही बने या आपने वो क्वेश्चन कहीं पढ़ा है तो वही लॉजिक बने। एक क्वेश्चन के कई सारे लॉजिक बनते हैं। तो आप लास्ट मिनट तक सोचते जाना कि क्या लॉजिक बन सकता है। पेन पेपर पे टेस्ट केस रन करना, क्योंकि कुछ ना कुछ लॉजिक बना के आप 2-4 टेस्ट केस पास करवा सकते हैं। तो टेस्ट केस जितने हो सकते हैं पास करवाना, क्वेश्चन को छोड़ के मत आना। तो बस यही थी वो छोटी गलतियां जो आपको नहीं करनी है एग्जाम देने के पहले। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता देता हूँ जो अगर आप एग्जाम के पहले पढ़ के जाएंगे तो आपका काम वहां आसान हो जाएगा। सबसे पहले आपको DSA में एक बार रिवीजन कर लेना, एरे का, मैट्रिक्स का और रिकर्जन का। इन तीनों चीजों का एक बार रिवीजन कर लेना टेस्ट देने जाने के पहले। और अभी जो 26 अप्रैल को एग्जाम थी उसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम आई है कि इनपुट कैसे लें। तो कैंपस मॉन्क करके एक यूट्यूब चैनल है, वहां पे एक लाइव क्लास हुई थी कि इनपुट कैसे लेना है। तो वो वीडियो जरूर देख लेना आप एग्जाम जाने के पहले। मस्ट वॉच है वो वीडियो, क्योंकि इनपुट लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी लोगों को। और अगर आपकी लैंग्वेज C++ या जावा है, थोड़ा सा पाइथन भी पढ़ लेना। क्या होता है कुछ क्वेश्चन पाइथन से इजीली हो जाते हैं। तो आप कुछ चीजें देख लेंगे पाइथन की, जैसे सेट, लिस्ट, डिक्शनरी। शायद ये चीजें आपको हेल्प कर दें और आपके टेस्ट केस पास करवा दें। तो ये 3 बोनस टिप थी। तो जो मैंने पहले आपको गलतियां बताई हैं वो आपको नहीं करनी है, और मैंने जो आपको लास्ट में 3 चीजें बताई हैं वो आपको करके जानी है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बेस्ट ऑफ लक आपको TCS NQT के एग्जाम के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।